हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस के बारे में, ऐसी लीनियर इक्वेशंस जिसके अंदर सिर्फ क्या हो रहा है, वन वेरिएबल यूज़ हो रहा है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज बेसिक से। तो बेसिक का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग वन और मोर वेरिएबल। ठीक है, जब भी हम इक्वेशन की बात करते हैं तो इक्वेशन क्या होता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट होता है इक्वालिटी से रिलेटेड जिसके अंदर दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं और जिसके अंदर क्या होता है, वन और मोर वेरिएबल, मतलब एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं, वो हमारा क्या होती है, इक्वेशन होती है। जैसे x + 2 = 3। अगर मैं x की जगह यहाँ पे देखो पहले तो कि जो x है वो यहाँ पे वेरिएबल है, 2 और 3 यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, अब मैं x की जगह क्या वैल्यू पुट करूँ कि हमारे पास में यहाँ पे रिजल्ट 3 आ जाए। अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूँ तो 1 + 2 = क्या होता है, 3 होता है। तो अब ये एक एक्सप्रेशन है और ये भी एक एक्सप्रेशन है, और ये दोनों एक्सप्रेशन किससे सेपरेट हो रखे हैं, इक्वल्स टू के साइन से। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ऐसे दो एक्सप्रेशन जो इक्वालिटी के स्टेटमेंट से सेपरेट हो रखे हों, जिसके अंदर एक वेरिएबल भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं और इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, इक्वेशन होती है। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे। इस सेकंड पॉइंट पे हमें क्या बताया है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ऐसी इक्वेशन, ऐसी लीनियर इक्वेशन जो क्या है, वन वेरिएबल के साथ में है। तो देखिए पढ़ते हैं, द एक्सप्रेशन विच फ्रॉम द इक्वेशन दैट कंटेन सिंगल वेरिएबल एंड हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द इक्वेशन इज 1। इसका मतलब क्या है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिससे एक इक्वेशन बनी हुई है जिसके अंदर क्या है, एक सिंगल वेरिएबल है और उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर भी क्या है, 1 है। जैसे 2x + 4 = 9। समझ पा रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास में एक ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर एक ही वेरिएबल है और एक ही वेरिएबल है और इस वेरिएबल की जो पावर है वो भी क्या है, 1 है। x⁻1 = x ही होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, x⁻1 = x, कि मतलब x है वो कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, मतलब एक ही पावर है इसकी, ये खुद की ही पावर शो कर रहा है। तो अगर आप खड़े हैं तो आप कितने लोग खड़े हैं, आप एक ही लोग खड़े होगे ना। तो वैसे ही इसके अंदर ये बताया गया है। अब हम इसके थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन इज एन इक्वालिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स। ये बात ऊपर वाली हमने पढ़ी। इट सेज दैट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ऑन वन साइड ऑफ द इक्वालिटी साइन इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन ऑन द अदर साइड। कि हमारे पास में एक एक्सप्रेशन इधर लिखा हुआ है x + 4 = 9, कि एक एक्सप्रेशन ये है और एक एक्सप्रेशन ये है। तो अगर हम बात करें इन दोनों एक्सप्रेशंस की तो दोनों एक्सप्रेशन क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ x की वैल्यू अगर मैं 5 पुट करता हूँ, x की वैल्यू क्या पुट करता हूँ, 5 पुट करता हूँ, तो 5 + 4 = 9 होगा। अगर मैं क्या यहाँ पे 6 पुट करता तो यहाँ 9 आता, 6 + 4 तो हमारे पास में क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि दो एक्सप्रेशन जो किससे सेपरेट हो, इक्वल्स टू के साइन से, और दोनों की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। जस्ट एज नंबर वेरिएबल्स कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोज्ड फ्रॉम वन साइड ऑफ अ इक्वेशन टू द अदर साइड। जैसे कि हम नंबर्स को ट्रांसपोज करते हैं एक साइड से दूसरी साइड की तरफ, वैसे ही हम वेरिएबल्स को भी क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोज कर सकते हैं। जैसे 2x = 4 है, अगर हमें वेरिएबल को ट्रांसपोज करना है तो हम क्या करेंगे कि 2 और x किस में है, मल्टीप्लाई में है, = में 4 है। अगर हमें x को ट्रांसपोज करना है, x 2 के साथ में मल्टीप्लाई में है, तो हमें पता है कि एक साइड से दूसरी साइड अगर ट्रांसपोज करते हैं और वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में हो तो वो दूसरी साइड में जाके किस में कन्वर्ट हो जाती है, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 = 4/x। समझ आई बात, हम वेरिएबल्स को भी क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोज कर सकते हैं। इसका जो फिफ्थ पॉइंट है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। ओकेजनली द एक्सप्रेशन फॉर्मिंग इक्वेशन हैव टू बी सिंप्लीफाइड। देखो, जो एक्सप्रेशन है जो बना हुआ है उसको
इक्वेशन, उसकी जो इक्वेशन है, एक्सप्रेशन से जो इक्वेशन बनी है, उसको हमें क्या करना होता है, सिंप्लीफाइड करना होता है बिफोर वी कैन सॉल्व दैम बाय यूजुअल मेथड। उस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हमें उसे क्या करना पड़ता है, सिंप्लीफाइड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सिंप्लीफाइड करना पड़ता है, ठीक है। सम इक्वेशन में नॉट इवन बी लीनियर टू बी बिगिन विद, बट दे कैन ब्रॉट टू अ लीनियर फॉर्म बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन बाय अ सूटेबल एक्सप्रेशन। कभी कभी हमारे पास में ऐसे क्वेश्चंस या फिर ऐसी इक्वेशन आ जाती है जो लीनियर नहीं होती है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हम दोनों तरफ RHS और LHS, RHS मतलब राइट हैंड साइड और LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, दोनों तरफ हमें क्या करवाना पड़ता है, किसी सूटेबल एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है, जिससे कि वो इक्वेशन कैसी हो जाए, लीनियर हो जाए। कैसी हो जाए, लीनियर हो जाए, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए, ये इसका नेक्स्ट पॉइंट है और इसका लास्ट पॉइंट है। तो देखिए, द यूटिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इन देयर डाइवर्स एप्लीकेशन। देखो, यूटिलिटी का मतलब जो उसका हम यूज़ कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन की जो यूटिलिटी है वो हम कहाँ पे कर सकते हैं। देखिए, पढ़ते हैं। डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स, नंबर से रिलेटेड जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती है उसमें यूज़ कर सकते हैं, एजेस में यूज़ कर सकते हैं, पैरामीटर्स फाइंड करने में यूज़ कर सकते हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ करेंसी नोट्स यूज़ करने में भी कर सकते हैं कि भाई नोट्स की जो करेंसी नोट्स है उसकी हमें उसके कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन है उसका यूज़ कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। कैन बी सॉल्व यूजिंग लीनियर इक्वेशन। और ये सारी चीज़ें और भी जो दूसरी चीज़ें होती है वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उनका रिजल्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशंस का यूज़ करके। तो आज का बेसिक हम यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये जो बेसिक है वो इसका समझ आया होगा। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस। तो जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।